इंडिया के अंदर बच्चा बड़ा नहीं होता, उससे पहले उसको समझा दिया जाता है सेविंग करनी है, सेविंग करनी है, सेविंग करनी है। कैसे करनी है? तो बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उनको एक ही ऑप्शन दिखाई देता है, एफडी कर ले यार, आरडी कर ले। और जो आजकल के यूथ है वो आजकल फेमस हो गया है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरडी या एसआईपी। आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट और एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब दोनों ही चीजों में हर मंथली ही इन्वेस्टमेंट होता है, तो फर्क कहाँ आता है? आज इस वीडियो के अंदर हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला, आरडी क्या होता है? आरडी एक बैंक प्रोडक्ट है। आरडी के अंदर आप हर महीने एक निश्चित अमाउंट, चाहे 1,000 हो, 2,000 हो, 5,000 हो, 10,000 हो, वो आप निवेश करते हैं। उसके ऊपर एक निश्चित ही रिटर्न आपको मिलती है और निश्चित पीरियड के लिए ही वो डिपॉजिट होता है। इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करेंगे तो ये बिल्कुल सेफ होता है, किसी भी बैंक में बड़ी इजीली अवेलेबल हो जाता है और इसके रिटर्न जो है वो बिल्कुल फिक्स होते हैं। और वहीं इसकी अगर नेगेटिविटी की बात करेंगे तो ये इनके रिटर्न्स इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते हैं। सेकेंडली, जो इंटरेस्ट आप अर्न करते हैं बैंक से वो टैक्सेबल होता है। अब हम आते हैं एसआईपी के ऊपर। एसआईपी क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक तरीका है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का। मंथली आप एक सिस्टमेटिक तरीके से कुछ पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इसका कोई भी रिटर्न फिक्स नहीं होता। उसका रीजन होता है कि ये मार्केट लिंक प्लान है, यानी कि मार्केट से लिंक है आपका पैसा। लेकिन यहाँ आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, हर तरीके के फंड्स में आप अपना पैसा लगा सकते हैं। आप अगर आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं तो वहां आपको फंड्स मिलेंगे। आप अगर टेक्निकल फील्ड्स में जाना चाहते हैं वहां आपको फंड्स मिलेंगे। आपको मेडिकल फील्ड्स में जाना है तो वहां भी आपको फंड्स मिलेंगे। यानी हर तरीके का फंड्स अवेलेबल है आपके पास। तो आपको एक वेराइटी, एक डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छे लेवल का मिल जाता है एसआईपी के अंदर। वहीं इसकी एक एवरेज रिटर्न की बात की जाती है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कुछ समय बाद हमें क्या रिटर्न मिलता है। तो एक एवरेज अगर हम रिटर्न लेते हैं तो 12% से 15% तक का रिटर्न इजीली म्यूचुअल फंड्स में आ जाता है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो, वो भी इक्विटी के अंदर। अब बात करेंगे एसआईपी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला, इनके जो रिटर्न्स आते हैं वो इन्फ्लेशन को बीट करते हैं। सेकेंडली, आपको एक समय के बाद कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। कंपाउंडिंग क्या होती है इस बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे, आपको एक नया वीडियो बना के देंगे तो आपको महसूस होगा कंपाउंडिंग क्यों दुनिया की आठवां अजूबा कहा जाता है। चलिए अभी यहाँ आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज, अगर आपको एक लॉन्ग रन में बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी होती है तो एस आई पी इज द बेस्ट वे टू डू इट। सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं इसके। नेगेटिव पॉइंट्स में क्या है? सबसे पहला, इसमें मार्केट रिस्क इन्वॉल्व होता है। मार्केट रिस्क का मतलब ये होता है, आपने आज पैसा डाला, 2 साल में, 3 साल में आपको जरूरत महसूस हुई और आपका पैसा मार्केट के हिसाब से नीचे है, तो आपको वहां पे लॉस हो सकता है कि बुक करना पड़े। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी नहीं है। तो एक्चुअल में शॉर्ट टर्म में आपको फंड्स मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड्स केवल लॉन्ग टर्म के लिए ही बेनिफिशियल होते हैं। तो अब हम आ पहुंचे हैं अपने वीडियो के सबसे लास्ट पॉइंट पे, यानी कि हमारे वीडियो का पार्ट नंबर 3, आरडी या एसआईपी हम किसको सेलेक्ट करें। जो लोग थोड़ा सा भी रिस्क नहीं ले सकते और एक निश्चित आय के साथ खुश है, भाई मेरा पैसा इतना है, इतना ही चाहता हूँ, बहुत है मेरे लिए, आरडी कीजिए, आपके लिए सेफ है। लेकिन जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, जिनको लगता है कि मुझे लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी ही है तो मुझे रिस्क लेना ही पड़ेगा, उसके लिए एसआईपी बहुत बेस्ट है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं अपनी तरफ से आपको देना चाहूंगा। 5,000 रुपये महीने अगर आप आरडी करते हैं और बैंक आपको एक निश्चित 6.5% यानी कि 6.5% का इंटरेस्ट देता है, तो आपके लगभग 6 लाख रुपए जमा होते हैं 10 सालों के अंदर। 10 साल बाद आपको अगर जो रिटर्न मिलता है वो आपको मिलता है केवल 2,44,940 रुपए। यानी 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने के बाद में 2,44,940 रुपीज आपको मिलते हैं एक्स्ट्रा। टोटल अमाउंट आपका बन जाता है 8,44,940 रुपीज। वहीं अगर हम एस में चले जाते हैं, छोटा सा एक रिस्क ले लेते हैं और एस हमें बिल्कुल मिनिमम 12% का रिटर्न भी दे देती है, तो हमारा फंड क्या बनेगा? वही 5,000 रुपये महीने की एस हम कर लेते हैं, 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं और केवल 12% के रिटर्न लेते हैं, तो हमारे एस का अमाउंट बनता है 6 लाख रुपए हमने इन्वेस्टेड किए, 5,20,700 179 रुपये, सॉरी
5,20,179 रुपीज़ ये आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। यानी टोटल कॉपर्स जो आपका बनता है वो बनता है 11,20,179 रुपीज़। यानी छोटे से रिस्क में आपको एक बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। तो एस आई पी बेस्ट है। आर डी अपनी जगह ठीक है, बट वो उन जैसे लोगों के लिए मेरी पर्सनल एडवाइस यही रहती है, एस आई पी कीजिए, थोड़े लंबे समय के लिए कीजिए, आपको आपकी जनरेशन को इससे बहुत फायदा होगा। ये इन्वेस्टमेंट आप हमारे साथ भी शुरू कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे रखी है। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, इस तरह के और भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में और अधिक जानने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।